हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम खेल से संबंधित क्वेश्चन लाए हुए हैं। इसका हम सब प्रैक्टिस करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो ओलंपिक खेल जो है प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1896 में हुई थी। ग्रीष्मकाल और शीतकाल में ओलंपिक खेल दोनों के अंतराल में खेला जाता है। दूसरा क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान जो है सर्वोच्च, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये बहुत बड़े, इनके नाम से ही गेम की शुरुआत हुआ था। इन्होंने सर्वप्रथम अपने भारत में स्वर्ण पदक लाया था, चैंपियन ये हुए थे। फिर इनकी और व्याख्या किया जाए तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। यह खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मिलता है। इसका पहला नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसे 2021 में बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन तीसरा है, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? जिसे सभी पता है, मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर है। मेजर ध्यानचंद का जन्म, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इनका जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था। उन्होंने 1956 में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार दिया गया था। फिर उसके बाद मेजर ध्यानचंद वे भारत के महानतम खिलाड़ी में से माने जाते हैं। इन्हीं के यादगार के तौर पर खेल का सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है। उसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 4, क्रिकेट में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जिसे सभी को पता है, क्रिकेट में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से बल्लेबाज, गेंदबाज, ऑलराउंडर और विकेट कीपर शामिल होते हैं। टी20 और वनडे में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, और टेस्ट मैच में भी प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। अब क्वेश्चन आता है पांचवा, फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? जैसा कि सभी पता, फीफा विश्व कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। और फीफा विश्व कप दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसका आयोजन फीफा द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। पहला फीफा विश्व कप 1930 में खेला गया था, और 2026 में विश्व कप में 48 टीमें ने भाग ली थी। उसके बाद बात आती है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो ये खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी जो होता है भारत में घरेलू स्तर पे खेले जाने वाली प्रथम श्रेणी में क्रिकेट प्रतियोगिता के से संबंधित है। इसका नाम भारतीय क्रिकेट के संस्थापक रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया। पहली बार जो रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता हुआ था वो 1934-35 में हुआ था, और यह प्रतियोगिता अब बीसीसीआई द्वारा आयोजित किया जाता है। फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। फिर सातवां क्वेश्चन आता है, थॉमसन कप किस खेल से संबंधित है? जैसा कि सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो थॉमसन कप होता है बैडमिंटन से संबंधित होता है। थॉमसन कप विश्व पुरुष बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप है। इसका आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा किया जाता है, जिसको BWF द्वारा जाना जाता है। इसका जो शुरुआत हुआ था 1948-49 में हुआ था, और भारत ने पहली बार 2022 में थॉमसन कप जीता था। मेरे प्यारे भाइयों एवं बच्चों, जैसे कि अभी मेरा शुरुआती दौर चल रहा है, मेरा एक प्रयास की अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, कुछ हम सीखें, कुछ आप लोगों को सिखाएं। फिर आठवां क्वेश्चन आता है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टेनिस। टेनिस से डेविस कप
संबंधित है और डेविस कप विश्व पुरुष टीम टेनिस प्रतियोगिता है। इसमें सिर्फ पुरुष लोग ही खेल सकते हैं। इसका आयोजन इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद 9वां क्वेश्चन आता है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। इसका जो शुरुआत हुआ था 1941 में हुआ था। इस प्रतियोगिता में भारत के राज्य और सरकारी संस्थाओं की टीमें भाग लेती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, कबड्डी में मैदान पर एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो कबड्डी में प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से एक रेडर और 6 डिफेंडर होते हैं। तो इसमें ये होता है कि भारत और जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। इसमें जो होता है मैच 2 हाफ हाफ में खेला जाता है, 20-20 मिनट का ये मैच होता है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? तो ऑप्शन है 4, 5, 6, 7, ए बी सी डी। तो इसका ऑप्शन 20 सही होगा। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं, जो 5 महाद्वीपों का प्रतीक है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का ये प्रतीक है। और ओलंपिक ध्वज को पियरे के कुबरते ने 1913 में डिजाइन किया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? जैसा कि सभी को पता है, क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। उन्होंने अपनी बेहतरीन प्रदर्शन और रिकॉर्ड और क्रिकेट में योगदान के लिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। उन्होंने भारत रत्न 2014 में सचिन को भारत रत्न 2014 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये चीज याद रख। अब आता है क्वेश्चन 13, उड़न परी किसे कहा जाता है? जैसा कि सभी को पता है, उड़न परी पीटी ऊषा को कहा जाता है, जो कि एक भारतीय एथलेटिक की शान है। इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, प्रदर्शन अपना किया था, जिसके लिए इन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत शानदार तेज रफ्तार और उपलब्धि के लिए इन्हें जाना जाता है। इनकी स्पीड बहुत हाई है। इन्होंने बहुत से पुरस्कार अपने भारत के लिए जीता है और पाया है। इन्हें पद्मश्री और अर्जुन अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, पीटी ऊषा जी को। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? नंबर 1 मिल्खा सिंह, नंबर 2 नीरज चोपड़ा, नंबर सी अभिनव बिंद्रा, नंबर डी अर्जुन बोल्ट, बेबी जॉर्ज। तो जैसा कि सभी को पता है कि मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। ये भारतीय एथलेटिक्स के महान धावक हैं। इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जाना जाता है इन्हें, इसलिए इन्हें फ्लाइंग सिख कहा जाता है। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1935 को पाकिस्तान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो भारत ने पहला विश्व कप क्रिकेट 1983 में जीता था। इसका ऑप्शन सी सही होगा। फिर उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नंबर ए है साहित्य, बी विज्ञान, सी खेल और डी संगीत। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अर्जुन पुरस्कार जो है खेल में दिया जाता है। उसके बाद आता है 17 नंबर क्वेश्चन, खो खो खेल का उद्भव किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो खो खो खेल का उद्भव जो हुआ था हमारे अपने प्यारे देश भारत से हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये चीज आप लोग याद रखिए। उसके बाद आता है 18 नंबर क्वेश्चन, शतरंज का जन्म किस देश में माना जाता है? तो शतरंज का जन्म भारत में ही माना जाता है। अगर एक क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। अब आती है क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें 19 में क्या, बैडमिंटन में प्रयुक्त वस्तु क्या कहलाती है? तो बैडमिंटन में प्रयुक्त वस्तु ऑप्शन है, ऑप्शन ए बॉल, ऑप्शन बी शटल, ऑप्शन सी पक,
ऑप्शन डी डिस्क। तो बैडमिंटन में प्रयुक्त वस्तु शटल कहलाती है। तो शटल को याद रखिएगा, बैडमिंटन में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, टेनिस के 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? तो इसमें जो टेनिस के प्रमुख ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक भाई, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये धीरे धीरे मेरे बोलने का फिर समझाने का तरीका धीरे चेंज होगा, क्योंकि मेरा प्रयास है कि आप सभी को अच्छी शिक्षा देना, ताकि आप सभी के माध्यम से गरीब बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, उनको भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है या किस माह में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए मई माह में, ऑप्शन बी जून माह में, ऑप्शन सी जुलाई माह में, ऑप्शन डी अगस्त माह में। तो जैसा कि विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है मई माह में, ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद क्वेश्चन आता है 22 नंबर, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 20 गज, ऑप्शन बी 22 गज, ऑप्शन सी 24 गज, ऑप्शन डी 26 गज। तो इसमें होता है क्रिकेट पिच की लंबाई जो होती है 22 गज की होती है, ऑप्शन बी सही होगा। क्रिकेट प्रेमियों को पता होगा कि पिच की लंबाई कितनी होती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23, भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो नंबर 1 लिएंडर पेस, नंबर बी अभिनव बिंद्रा, नंबर सी नीरज चोपड़ा और नंबर डी राजवर्धन सिंह राठौर। तो जैसा कि ऑप्शन बी इसमें सही होगा, अभिनव बिंद्रा। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 24, ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या है? ए फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, बी है प्लेफायर, सी है विक्टोरी फर्स्ट, डी है वन वर्ल्ड वन गेम। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, फास्टर, हायर, स्ट्रांगर। इसको याद रखिएगा। उसके बाद आता है आज के वीडियो का, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता? तो ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, एशियाई जो खेल होता है प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर खेला जाता है। ये चीज याद रखिए। हम आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगर ना अच्छी लगी हो फिर भी कमेंट लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारा प्रयास है आने वाले समय में निःशुल्क शिक्षा देना, गरीब बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करना। धन्यवाद।